जामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मंशियात के इस्तेमाल और गैर अखलाकी सरगर्मियों से मुतालिक खौफनाक इंकशाफात सामने आ गए। हसास इदारे की रिपोर्ट में भी नाकाबिले यकीन इंकशाफात हुए हैं। यूनिवर्सिटी के 5 प्रोफेसर और 11 तालिबे इल्म इस काले धंधे में मुलविस पाए गए। 1 माह कबल पुलिस ने कार्रवाई की तो सबसे पहले प्रोफेसर अबू बकर को हिरासत में लिया गया। सिक्योरिटी अफसर इजाज अकरम की हरकत मशकूक पाकर पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया। सिक्योरिटी अफसर इजाज अकरम के मजीद ताने बाने दीगर प्रोफेसर से जा मिले। प्रोफेसर्स को गिरफ्तार किया तो पता चला यूनिवर्सिटी के 11 तुलबा भी गैंग का हिस्सा हैं। मुल्ज़मों के मोबाइल फोन्स में तालिबात की नाज़ेबा तस्वीर और वीडियो भी मिली हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हसन खालिद। हसन, बताइए ये क्या मामला है, मजीद ताने बाने मिलने का इंकशाफ हुआ है? जी हाँ जुनैद, ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मंशियात और गैर इलाकी वीडियो के काले धंधे से मुतल्लिक हसास इदारे की रिपोर्ट ने मजीद खौफनाक इंकशाफात जो हैं वो सामने लेकर आई है, जिसमें ये सबसे पहले चीज तो सामने आई है कि इस काले धंधे के अंदर बाहर के नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के अपने ही लोग जो है वो मुलविस पाए गए, जिनमें मजीद 5 प्रोफेसर के नाम और 11 तालिब इल्म के नाम जो हैं वो सामने आए हैं, जो ना सिर्फ मंशियात फरोख्ती का काला धंधा करते थे बल्कि जो जामिया की तालिबात और फीमेल स्टाफ के साथ गैर अखलाकी हरकतें भी की जाती थी। ना सिर्फ जामिया के अंदर बल्कि जामिया से बाहर भी ये जो मुल्ज़मान थे जिनके बारे में इंकशाफ किया गया है, ये डांस पार्टीज अरेंज करते थे मुख्तलिफ फार्म हाउसेज में जाकर, वहाँ पर इनकी खवातीन की नाजेबा वीडियोस बनाते थे। और इस हवाले से जो 2 रोज कबल एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर यूनिवर्सिटी का गिरफ्तार किया है, उसके मोबाइल फोन से ना सिर्फ गैर अखलाकी वीडियो सैकड़ों की तादाद में बरामद हुई हैं बल्कि मंशियात फरोशों के साथ मुख्तलिफ औकात में रवाबत भी किए गए हैं और इससे मंशियात भी बरामद की गई है। और पुलिस को दौरान तफ्तीश इस मुल्ज़िम ने यह भी इंकशाफ किया है कि जामिया के मजीद 5 प्रोफेसर जो हैं वो इसके साथ ना सिर्फ रास्ते में थे बल्कि उसने इल्ज़ाम आयद किया कि वो भी मंशियात फरोशी के साथ साथ जामिया की तलबात के साथ उनको ब्लैकमेल करते थे, उनके साथ गैर अखलाकी हरकतें करते थे और साथ ही साथ उनकी नाजेबा वीडियोस भी बनाते थे। और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्सिटी की प्रेमिसेस के अंदर तो होती ही थी बल्कि यूनिवर्सिटी से बाहर भी मुख्तलिफ जगहों पर जाकर ये तमाम तर चीज़ें जो है वो की जाती थी। मुल्ज़िम जो इजाज अकरम है उसने ये तमाम तर इंकशाफ दौरान तफ्तीश किए हैं और इस हवाले से जो 1 माह कबल पुलिस ने जब कार्रवाई की थी तो उस वक्त जो खजानची थे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अबू बकर, वो इस पूरे केस के जो है वो सरगना बताए जा रहे हैं। और इस हवाले से ये तमाम तर रिपोर्ट जो हैं वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस भिजवा दी गई हैं। तमाम निगरान वज़ीर पंजाब अब इस हवाले से तमाम तर कानूनी पहलुओं को देखते हुए मजीद जो चीज़ें हैं वो करेंगे और इस हवाले से जो मुल्ज़मान हैं उनको कड़ी से कड़ी जो है वो सजा दी जाएगी। जी ठीक है हसन, हमारे साथ ही रहिए। मजीद बताएं अपने नाजरीन को। तो पहले खजानची, फिर सिक्योरिटी अफसर और अब इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट इंचार्ज से भी आइस बरामद कर ली गई है। यूनिवर्सिटी का ट्रांसपोर्ट इंचार्ज इल्ताफ गिरफ्तार हुआ। ट्रांसपोर्ट इंचार्ज इल्ताफ से 8 ग्राम आइस बरामद हुई। मुल्ज़म इल्ताफ न सिर्फ खुद मंशियात इस्तेमाल करता बल्कि उसकी फरोख्त में भी मुलविस रहा है। बहावलपुर से हमारे नुमाइंदे काशिफ जफर अंसारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइए, बड़ा गंभीर मसला है, चंद काली भेड़ों की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो बदनाम हो गई है। जी बिल्कुल, ऐसे बड़ा ही तशवीशनाक सूरत हाल है इस वक्त। जोन सा है वो पिछले 1 महीने के दौरान 3 जोन सा है वो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें कि जोन सा है डायरेक्टर फ्रांस जो है अबू बकर और उसके बाद जोन सा है जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वो उनको गिरफ्तार किया गया और अब जोन सा है वो सिक्योरिटी अफसर जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इन तीनों आइस बरामद हुई है और ममनुआ अद्वियात बरामद हुई हैं। तो जो शहरी हैं वो भी बहुत तशवीश में मुब्तला है कि तो यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो यूनिवर्सिटी है उनका मौकफ ये है कि जी उन्होंने एक खत लिख दिया है आईजी पंजाब को और उन्होंने कहा है कि एक कमेटी बनाए जो कि एक तफ्तीश करे कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये सही नहीं है। तो लोग भी परेशान हैं, यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो खुद भी जो सा यूनिवर्सिटी जो जितनी भी इंतजामिया है वो भी परेशान है कि ये क्या चल रहा है। अभी तक सूरत हाल जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रही। तीनों लोग जो है वो पुलिस के पास मौजूद हैं और पुलिस जो है उनसे इंटरोगेशन कर रही है और डे बाय डे इसमें चीजें जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। ठीक है हसन, यूनिवर्सिटी इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ सामने आया है? क्या उन्होंने तरदीद कोई तस्दीक की है?
आजिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से तो बारहा इस तमाम तर मामले की तरदीद ही की जा रही है और वो ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि ये जामिया के ऊपर जो है वो एक किस्म का गनौना इल्ज़ाम लगाने के मुताबिक है। लेकिन दूसरी जानिब जो पुलिस की इंटेरोगेशन रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बड़े खौफनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं। और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जिन 11 तलबा का जिक्र किया गया है कि जो मंशियात फरोशी के धंधे में मुलव्विस हैं, उन 11 के 11 तलबा के बारे में ये चीज़ सामने आई है कि वो रिकॉर्ड याफ्ता हैं। उनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज हैं, जिसकी वजह से ये जो मामला है ये मजीद जो है वो सवालात को जन्म देना शुरू कर गया है। क्योंकि जो मुल्जिम एजाज अकरम है जो कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, उसके मोबाइल फ़ोन से मुख्तलिफ रास्ते भी सामने आए हैं जो कि मंशियात फरोशों के साथ किए गए थे। और इसके अलावा सैकड़ों जो वीडियोज और तस्वीरें हैं वो भी ट्रांजिट के लिए भिजवा दी गई हैं ताकि मजीद जो चीज़ें हो सामने आए। अब सूरत हाल ये है कि तमाम तर मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को पेश कर दी गई है। और अब देखना ये है कि इस केस को टैक्स केस बनाकर मुल्ज़मान को आया सख्त सजा दी जाती है या नहीं। हसन, जैसा ये केस है या फिर जैसे ये इंकशाफात हो रहे हैं और ये अगर रिपोर्ट जो है वो निगरान वज़ीर आला तक पहुंच चुकी है तो फिर ये यकीनी तौर पर सज़ा के मुस्तहिक है। काशिफ, आप बताइए कि दावा किया जा रहा है बहावलपुर पुलिस की जानिब से कि एक अहलकार जो यूनिवर्सिटी का था, उनके मोबाइल फ़ोन से जो लड़कियों की नाजेबा वीडियोज़ हैं वो 400 के करीब वीडियोज़ पाई गई हैं जिन्हें फ्रेंसिक के लिए भेजा गया है। जबकि यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है, जैसा कि हसन ने भी कहा कि वो हमेशा से उसकी तरदीद ही करते आ रहे हैं, तो क्या इस हवाले से मौक़िफ़ है पुलिस का? पुलिस का तो यही मौके पे देखिए जी, स्पेशल ब्रांच की जो एक रिपोर्ट है जो सीएम को भिजवाई गई है उसमें सारी चीजें खुल के सामने आई हैं। उसमें जो लोग मुलविस हैं उनकी वीडियोस भी हैं, उनकी तस्वीरें भी हैं, उनकी चैट्स भी पड़ी हुई हैं। तो सूरत हाल तो यही है कि जब तक पुलिस जो है वो पूरी तौर पे अपनी तफ्तीश नहीं कर लेती और मजीद जो लोग इसमें हैं उनको सामने नहीं ले आती, तो पुलिस बैठ के फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और अपना मौकफ देगी कि क्या क्या चीजें उधर चल रही थी, तो ही सारी चीजें जो है वो क्लियर हो सकेगी। ठीक है। एक बात और वादे कीजिए काशिफ कि ये सारा मामला उठा कैसे है, कैसे पुलिस का इस तरफ ध्यान आया है? क्या कोई किसी तालिब इल्म की जानिब से ये शिकायत की गई है या फिर वैसे शक की बुनियाद पर चेकिंग की गई है तो उसके बाद ये इंकशाफात सामने आए हैं? नहीं, ये पुलिस ने पिकेट लगाई हुई थी। जब पहली गिरफ्तारी हुई पुलिस ने पिकेट लगाई हुई थी, वहां से गाड़ी जा रही थी, पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की तो पुलिस के मुताबिक वो गाड़ी जो है वापस घुमाकर उन्होंने भगाने की कोशिश की, तो पुलिस ने उस गाड़ी का ताक़ुब करते हुए उसको रोका और उसको पकड़ा। तो उसमें से जो है वो जो इनके खजांची थे वो थे, उसमें पहली जो गिरफ्तारी हुई थी तो उनके पास से जो आइस निकली थी और कुछ ममनुआ अद्वियात थी, उनका जो फोन था वो भी पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में ले लिया था। तो उसको अपनी तफ्तीश का हिस्सा बनाया और उसको चेक कराया, उसमें से काफी सारी चीजें निकली। फिर दूसरी इसी तरह से गिरफ्तारी हुई और तीसरी गिरफ्तारी भी इसी तरह से अमल में लाई गई है और आगे भी इसी सूरत हाल को देखते हुए इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए जो है वो गिरफ्तारियां की जाएंगी। अभी पुलिस जो है इस पे तफ्तीश कर रही है, मजीद जो इंकशाफात हैं वो कुछ दिनों में जो है वो खुलकर सामने आएंगे। ठीक है काशिफ, हमारे साथ रहिए। हसन, अगर मजीद बात कर ली जाए, कानूनी जो मुशीर हैं यूनिवर्सिटी के फारूक बशीर एडवोकेट, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने इन तमाम इल्ज़ामात को मनगढ़ंत और झूठा जो है वो बनाया है ताकि यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जाए। साथ में वो कहते हैं कि ये मीडिया ट्रायल है। जी हाँ जुनैद, ये जो कानूनी मशीर हैं जामिया यूनिवर्सिटी इस्लामिया बहावलपुर के, वो तो बारहा इस तमाम तर इल्ज़ामात की ना सिर्फ तरदीद कर रहे हैं बल्कि वो तमाम तर मलबा जो है वो पुलिस पर डालते हुए कह रहे हैं कि किसी ज़ाती रंजिश का शाखाना लग रहा है जामिया को बदनाम करने के हवाले से। लेकिन अगर आप इस तमाम तर पहलू को देखें तो ये जो सारा मामला है ये एक सडन हैपनिंग के साथ शुरू हुआ है। 28/6 को मतलब गुज़श्ता माह 28 तारीख को पुलिस ने एक नाका लगा रखा था और उस नाके पर पुलिस ने जब एक मशकूक गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो उसने वहां से भागने की कोशिश की, जिसके बाद ये तमाम तर मामला जो है वो शुरू होता है। उसमें जो यूनिवर्सिटी के खजांची थे, डायरेक्टर फाइनेंस भी हैं प्रोफेसर अबू बकर, वो एक खातून के साथ मौजूद थे और वो किसी फार्म हाउस में पार्टी के लिए जा रहे थे। उनसे मंशियात भी बरामद हुई और उन्होंने जब इंटेरोगेशन के दौरान ये इंकशाफ किया कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज अकरम पिछली गाड़ी में आ रहे हैं और उनकी गाड़ी में भी 2 खवातीन जो है वो मौजूद हैं, तो उसके बाद ये तमाम तर मामला जो है वो शुरू होता है और पुलिस फिर उसके बाद से
तमाम तर तफ्तीशी पहलुओं का बाकायदा आगाज करती है, फिर मुखबरी की जाती है उस मुलजिम की, एजाज अकरम की, जिसके बाद उसको 2 रोज कबल जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसके मोबाइल फोन से भी मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो बरामद होती हैं। और जो जिस स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट का जिक्र किया गया है, उस रिपोर्ट में बहुत सी चीज़ें जो है वो वाज़िया तौर पर सामने आई हैं। उसमें ना सिर्फ वो चैट्स जो है वो मौजूद हैं, उन खवातीन के कॉन्टेक्ट भी मौजूद हैं, और अफसोसनाक बात यह है कि ये जो काले धंधे में मुलविस ये गैंग है, ये खवातीन तालिबात को और जो खवातीन स्टाफ है उनको ब्लैकमेल भी करता था, और उनको ये धमकियां दी जाती थी कि अगर उन्होंने इस बारे में किसी को बताया तो उनकी वीडियोस जो है वो लीक आउट कर दी जाएंगी। शायद यही वजह है कि इस चीज़ का इंकशाफ इससे पहले नहीं हो सका था। 2 साल कबल भी जामिया यूनिवर्सिटी इस्लामिया बहावलपुर का जो स्कैंडल था वो सामने आया था, लेकिन वो कुछ पुलिस तहकीकात की वजह से वो मामला दब गया था। लेकिन अब की बार जो चीज़ें सामने आ रही हैं ये बड़ी खौफनाक हैं, और इसमें 400 वीडियोस भी मंजर आम पर आने का इंकशाफ हुआ है, जिसे फरांसी के लिए भिजवाया गया है। अब देखना ये है कि जो रिपोर्ट्स निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को भिजवाई गई हैं, उन रिपोर्ट पर कितना एक्शन होता है, और आया कि इन मुलजमान को सजा दी जाती है या नहीं। ठीक है, आया इन मुलजमान को सजा भी दी जाती है या फिर नहीं। हसन खालिद हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। हसन, आपका शुक्रिया, जबकि नुमाइंदा बहावलपुर काशिफ अंसारी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया।